ओम श्री गणेशाय नमः। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ शक्ति, जय माता लक्ष्मी, जय माँ शारदे, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। कलश स्थापना। कलश स्थापना की सरल विधि एवं जरूरी सामग्री। कलश स्थापना घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त, सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। आइए करें कलश की स्थापना। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत, कच्चे चावल, मूली, कलावा, रक्षा सूत्र, जौ जवारे इत्र, वैकल्पिक फूल और फूलमाला, नारियल, लाल कपगा, लाल चुन्नी, दूर्वा घास। कलश स्थापना विधि। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगें। यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। कलश जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे देने होगा। बस ध्यान रखें सुबह शाम आवश्यकतानुसार पानी डालते रहें। कलश पूजन। भगवान शिव व अन्य देवी देवताओं की पूजा में जल कलश के पूजन की प्राचीन परंपरा है। पूजा स्थल पर रखी प्रत्येक वस्तु, जल सामग्री को पवित्र करने के लिए पूजन करना चाहिए। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांध दें। फिर कलश रखने के स्थान पर रोली, कुमकुम से अष्टदल कमल की आकृति बनाकर भूमि को स्पर्श करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूरसी भूमिर्सी अदितिर्सी, विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धात्री, पृथ्वी यच पृथ्वी द्रि गुह, पृथ्वी माही गु सी। इसके बाद सप्तधान्य या गेहूं, अक्षत उस स्थान पर अर्पित करने के बाद कलश को उस पर स्थापित करें। स्थापना के समय निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम आ जघ कलश मह्या त्वा विशंत्वन्नवः, पुनरुर्जा निवर्तस सा न सहस्रम, धूक्षोरधारापस्वती पुनर्मा विशताद्रयः। इसके बाद कलश में जल भरकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम वरुणस्योत्तम्भन्मसि वरुणस्य, स्कम सर्जनीस्थो वरुणस्य, ऋत्सदन्यसि वरुणस्य ऋत्सदन्मसि, वरुणस्य ऋत्सदन्मासीद। इसके साथ कलश में चंदन, सर्वौषधि मुरा, जटामांसी, वच, कुष्ठ, हल्दी, दारू हल्दी, सठी, चंपक, मुक्ता आदि दूब, पंचपल्लव बरगद, गुल, पीपल, आम, पाकर और सप्तमृत्तिका घुड़साल, हाथी खाना, बाम्बी, संगम नदियों की मिट्टी, तालाब, गौशाला और राजमहल के द्वार की मिट्टी। यदि आराधक सप्त जगह की मिट्टी एकत्र न कर पाए तो सुपारी और पंचरत्न आदि जल कलश में डाल सकते हैं। इसके बाद कलश पर चावल का पात्र रखकर लाल वस्त्र से लपेटा नारियल रखना चाहिए। अब वरुण देवता का स्मरण करते हुए आह्वान करें। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुणः गच्छ, इत्तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर उच्चारण करें। ओम अपांक्त्य वरुणाय नमः। इसके बाद अक्षत और पुष्प देवता को अर्पित कर दें। अब कलश के जल में देवी देवताओं के आह्वान के लिए निम्न मंत्र का उच्चारण करें।
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले त्वस्य स्थतो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणाः स्मृता कुक्षौ तु सागरा सवे सप्तद्वीपा वसुंधरा अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणी च गंगा चैव महानदी ताप्ती गोदावरी चैव महेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विविधा जाता नद्या सर्वास्तथा प्राह पृथिव्या यान तीर्थानि कलशस्तानि तानि वै सवे समुद्रा सरितस्तीर्थर्यानि जलदा नदाः आयान्तु मम कामस्य दुरितक्षयकारकाः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंग्यश्च सहिताः सवे कलशतु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थ दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाया सुश्वेतहराय सुमग्लाया सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधरनाथाय नमो नमस्ते ओम अपापत्ये वरुणाय नमः ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। कलश पूजन पूर्ण हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए देवी दुर्गा को दूब, बेल, हरसिंगार, मदार और तग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कटस्वया, नागचंपा और बृहति के फूल भी वर्जित माने गए हैं। नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री पूजा, मंत्र और स्तोत्र। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलीपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ये ध्यान मंत्र जपना चाहिए। इसके प्रभाव से माता जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। पूजा विधि। सबसे पहले मां शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केशर से शम लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्याय नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं मां के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद प्रसाद अर्पित करें तथा मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 करें। मंत्र ओम शम शैलपुत्री देव्याय नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद मां दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करें। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं मां के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग एवं पुष्प अर्पित करें। मां शैलपुत्री को गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि मां दुर्गा को गाय के घी से बनी चीजों से अधिक लगाव है। इससे खुश होकर माता अपने भक्तों पर खास कृपा करती है। आप माता को गाय के घी से बने बादाम के हलवे का भोग लगा सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माता शैलपुत्री को गुड़हल का फूल सबसे अधिक प्रिय है। नवरात्रि के पहले दिन देवी को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। गुड़हल का फूल देवी पार्वती के इस स्वरूप के लिए पसंदीदा पवित्र प्रसाद है। मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। ये जप कम से कम 108 होना चाहिए। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। अर्थात देवी वृषभ पर विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी उपासना के अंतर्गत शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वन्हि भवसागर तारिणीम धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम। त्रिलोचनी त्वन्हि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यरोग्या दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्याहम। चराचरेश्वरी त्वन्हि महामोह विनाशिन मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम। प्रथम पूजा संपूर्ण। मां दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री माता की पावन कथा एवं आरती। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी का पहला स्वरूप। वंदे वांछितलाभाया चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री के बारे में।
माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। तथा एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है तथा संपूर्ण। अब माँ शैलपुत्री की आरती करें। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। प्रथम देवी शैलपुत्री की पूजा संपूर्ण। अब आप चाहे तो दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा आरती का भी पाठ कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। हम सत्यापन का प्रमाण नहीं करते हैं। सत्यापन का प्रमाण हेतु अपने विद्वान ब्राह्मण जी एवं पंडित जी से संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।